कहीं पर भी किसी पार्टी के विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है उस इलाके में पार्टी का दफ्तर। और आज नरवाना के सब साथियों ने मिलकर के पार्टी का दफ्तर यहाँ पर शुरू किया है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर का मतलब होता है कि उस शहर के, उस गांव के लोगों के लिए एक ऐसी जगह जहां वो सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा जो उनका सुना नहीं जा रहा है, जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, वो मुद्दा लेकर के आ सकते हैं। जहां कोई भी गरीब कमज़ोर साथी जिसके साथ अत्याचार हो रहा है वो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए पहुंच सकता है। और जहां पर आम आदमी की सरकार बनाने का जो प्रण हमने 2024 में लिया है उसको मजबूत करने के लिए कोई भी साथी आ सकता है। ये एक ऐसा ठिकाना नरवाना के अंदर होगा और मैं सभी साथियों को नरवाना के बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस मौके पर हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी यहाँ पर हैं, लोकसभा इंचार्ज भी हैं, हमारी महिला अध्यक्ष मैडम जैन जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और सारे साथी आज हंसी खुशी के साथ, उत्साह के साथ इस नई शुरुआत को यहाँ पर शुरू करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये दफ्तर जिस उम्मीद से हमने खोला है उसको पूरी कामयाब करेगा। हाल ही में टोल के रेट उन्होंने बढ़ा दिए तो 1 सितंबर से लागू होंगे, तो इस बारे में आप पार्टी क्या कदम उठाए? देखिए, ये सरासर लूट है और टोल के बारे में इस लूट को हमने एक्सपोज किया है पंजाब के अंदर भी। अब तक 10 से ज़्यादा टोल हम बंद कर चुके हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि जब एक ईमानदार सरकार पंजाब में आई तो हमने देखा कि हर साल लूट का दायरा बढ़ा दिया जाता है कि 1 साल 3 साल और बढ़ा दो, इसको एक्सटेंड कर दो, और आधे आधे पैसे बांट लेते हैं भ्रष्टाचार में, मंत्री और बड़े बड़े नेता ले लेते हैं। यहाँ पर भी हरियाणा के अंदर वही जारी है। इन्हीं सब हरकतों की वजह से पंजाब के लोगों ने पंजाब में इनका सुपड़ा साफ करके और आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई थी। ठीक उसी रास्ते पर हरियाणा की बीजेपी सरकार चल रही है। 2024 में लोग इनको जवाब देंगे, इनका सुपड़ा साफ करके 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएंगे। और हमारी सरकार आते ही, ये हमने पहले भी कई बार कहा है, जो नाजायज़ लूट टोल की चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर उसको हम बंद करेंगे। जिनके समय सीमा पूरी हो चुकी है उन सारे टोल को बंद किया जाएगा, उनको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा और एक सार्वजनिक तरीके से, ईमानदार तरीके से इस सारी व्यवस्था को चलाया जाएगा। ये टोल, जिसमें ऐसे भी टोल हैं जिसमें आधे से ज़्यादा पैसा सरकार देती है सड़क बनाने के लिए, उसके बाद जो टोल इकट्ठा होता है उसमें सरकार कोई हिस्सा नहीं लेती है और पूरा पैसा वसूली के लिए एक तरीके से टोल मालिकों को दे दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था के आम आदमी पार्टी सख्त खिलाफ है। आम लोगों का पैसा बचाना चाहिए इस महंगाई के दौर में। जब आपके टमाटर 250-300 रुपये बिक जाएं और जब आपके सिलेंडर 1000-1200 रुपये पहुँच जाएं, ऐसी स्थिति में गरीब के लिए एक एक पैसा बचाना चाहिए। लेकिन ये सरकार बिजली महंगी करती जा रही है, खाने पीने की चीज़ें इस सरकार में महंगी हो गई हैं, इस्तेमाल की हर चीज़ इस सरकार में महंगी हो गई है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी ही आम लोगों के लिए राहत का एहसास लेकर के आ सकती है। लोग इस उम्मीद में 2024 के सफर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, विधानसभा का शुरू हो चुका है और प्रदेश सरकार इसमें फ्लोर वाइज रजिस्ट्री जो है करने का बिल लेके आ रही है, तो इसका कितना सही मानते हैं, कितना सही है फ्लोर वाइज जो रजिस्ट्री होंगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये सब तो नीतिगत फैसले हैं और इन पर एक्सपर्ट्स की एक राय लेकर के कमेटी बना करके उसके बाद फैसला होना चाहिए। और लेकिन जो आज विधानसभा सत्र शुरू हुआ है, विधानसभा किस लिए है? विधानसभा लोगों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, लोगों के महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर सारे विधायक, चुने हुए विधायक अपनी राय रख सके, इसलिए विधानसभा है। और विधानसभा में विपक्ष का काम होता है कि जनता के मुद्दों को उठाए, लेकिन जहां एक तरफ सरकार कुछ भी काम करने को तैयार नहीं है, वहीं पर विधानसभा के अंदर विपक्ष पिछले 9 साल से सोया हुआ है। आम आदमी पार्टी ने आज विधानसभा सत्र के पहले दिन विधानसभा का घेराव किया, यूथ विंग ने आज विधानसभा का घेराव किया और इस मुद्दे पर किया कि सीईटी के एग्जाम को लेकर युवाओं के साथ आप जो बदतमीजी कर रहे हैं सरकार की तरफ से और युवाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, वो खिलवाड़ अब प्रदेश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। सीईटी का एग्जाम आधिकारिक तौर पर, मैं सीधा आरोप लगाता हूं सरकार पे कि इन्होंने आधिकारिक तौर पे, पूरे देश में शायद पहली घटना होगी जब सरकार ने आधिकारिक तौर पे पेपर लीक किया है। हमें तो ये भी सूचना है, कई ग्रुप्स की चैट मुझे बच्चों ने दिखाई, कह रहे हैं कि 10-10, 20-20 लाख लोगों ने इकट्ठे कर लिए और वो पैसे लेकर के सूचना दे दी कि कल वाला पेपर आएगा, 40 उसमें से क्वेश्चन आएंगे, तैयार कर लेना। तो ये पहली बार आधिकारिक तौर पर पेपर लीक करने का तरीका सरकार ने निकाला और खट्टर सरकार को जब ये कहा गया कि ये पेपर के 40 क्वेश्चन रिपीट हुए, पेपर लीक हो गया एक तरीके से, तो उन्होंने, खट्टर साहब ने कहा पेपर सेट करना मेरी जिम्मेदारी है। तो खट्टर साहब पेपर नहीं सेट कर सकते, बच्चों का पेपर नहीं करा सकते,
खट्टर साहब किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, खट्टर साहब महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते, खट्टर साहब कर्मचारियों को OPS नहीं दे सकते, खट्टर साहब सरपंचों को अधिकार नहीं दे सकते, खट्टर साहब को जूनियर कोच को इंसाफ नहीं दे सकते, जिसके साथ इनके मंत्री के ऊपर आरोप है कि उसने जो व्यवहार किया। ये सारी वो चीज़ें जो ये बताती हैं कि खट्टर साहब खाली बैठे बस कुर्सी तोड़ रहे हैं, उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए ताकि हरियाणा के लोगों का कुछ तो भला हो सके आने वाले 1 साल में भी। लेकिन खट्टर साहब ने भी शायद सोच रखी है कि वो पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी का करके जाएंगे, सुबड़ा साफ करवा के जाएंगे। सर पिछले दिनों कैथल में सुरजेवाला कांग्रेस ने एक बयान दिया था राक्षस क्या सही मानता है उनका बयान सही था? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय उनका बयान था। मैंने पहले भी इसके बारे में स्पष्ट कहा है, लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है। जनता फैसला करती है कि किसको बनाना है, किसका राज बनाना है, किसको जिताना है, किसको हराना है। यही जनता थी जब नरवाना से कैथल गए थे सुरजेवाला जी, तो 2 बार इसी जनता ने जितवाया था। अगर काम नहीं करेंगे उनकी आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतर सके और उन्होंने हरा दिया इनको, तो राक्षस नजर आने लगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनता को बीजेपी से उम्मीद थी तो उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। आज उनकी वो सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, तो वो अपना वोट बदल देंगे। ये लेकिन जनता के ऊपर निर्भर है। लोकतंत्र में वही सर्वोपरि होते हैं। जनता को अगर कोई राक्षस कहे तो मुझे तरस आता है उनकी सोच पर, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। सर एक और बात, डिप्टी सीएम ने अभी बयान दिया है कि जीत के अंदर पैरामेडिकल कॉलेज खोला जाएगा और उसका प्रोजेक्ट भी तैयार करते हैं। क्या सही मानता है जबकि यहाँ पे डॉक्टरों की भी कमी है और लोगों को परेशानी होती है अस्पतालों के अंदर? देखिए, मुझे तो लगता है कि जिसको करना होता है वो पहले साल में करता है। जैसे पंजाब में हमने अपनी सरकार में किया। जिसको करना नहीं होता है वो चुनावी साल में वादे करता है, ऐलान करता है, झूठ बोलता है। इनकी आदत है। डिप्टी सीएम को तो इस बार नजर आ रहा है कि इनकी पार्टी की शायद कहीं जमानत बचेगी हरियाणा के अंदर। कई जगह पर इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। 2-3 महीने रुक जाइए। जेजेपी के अंदर भूकंप आने वाला है। एक भी आदमी जेजेपी में रुकेगा नहीं। वहां बाढ़ आएगी, लोग वहां से निकल करके भागेंगे। क्योंकि अभी तो सिर्फ इस चक्कर में, क्योंकि खुला भ्रष्टाचार में शामिल जेजेपी बीजेपी पूरी तरह से। आप कहीं पे भी देख लीजिए, ये आबकारी विभाग कैसे चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी। कहीं पे भी देख लीजिए, 24 घंटे ठेके खुलते हैं, दिन में भी रात में भी। दिन में लीगल पैसा इकट्ठा करती है सरकार उनसे, रात को इलीगल पैसा इकट्ठा करते हैं। किसके पास जाता है वो पैसा? ये सवाल पूछेंगे तो डिप्टी सीएम जी के पास ही, आसपास ही कहीं सुई जाके रुकेगी। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों की इनको चिंता नहीं है। लोगों के लिए ये सिर्फ झूठे वादे रखते हैं जो चुनाव के नजदीक निकालते हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं। सर बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है, हर दिन लोगों को रोड जाम और धरने प्रदर्शन करने पर मिले, तो आप पार्टी कहाँ उस मामले में स्टैंड करेगी? आम आदमी पार्टी ने पिछले लगभग 1 महीने से बिजली आंदोलन चलाया हुआ है हरियाणा के अंदर, और लगभग 23-24 लाख घरों को हमने इस बिजली आंदोलन के जरिए हम 23-24 लाख घरों तक पहुंचे हैं और घर घर जाके लोगों को ये समझा रहे हैं कि जब पंजाब में फ्री बिजली मिल सकती है, जब दिल्ली में फ्री बिजली मिल सकती है, तो हरियाणा के लोगों को फ्री बिजली क्यों नहीं मिल सकती। और लोग कह रहे हैं कि हाँ हमको भी चाहिए फ्री बिजली। तो 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही जिसका भी बिल 600 यूनिट तक का आता होगा उन सबका बिल 0 आएगा। ये ऐसा गांव-गांव जाके हम लोगों के बीच में वादा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और बिजली की हालत क्या है ये तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बिजली चली गई, हमारे बैठे बैठे ही चली गई। शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या शायद कोई मीटिंग मेरी ऐसी होती है जहां पर लाइट नहीं जाती है। तो पावर कट तो पूरे हरियाणा के अंदर चल रहे हैं। और जो बिजली मंत्री कहते हैं कि बिजली पूरी है हरियाणा के अंदर, उन अपने बिजली मंत्री के अपने गांव में 6-6 घंटे पावर कट लगता है। पता नहीं आखिरी बार वो गांव कब गए थे अपने, इसलिए उनको अंदाजा नहीं शायद कि जमीन पे क्या हो रहा है। लेकिन लोग इनकी इन सब चीजों से त्रस्त है और इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे 2024। आगामी चुनाव को लेकर आप पार्टी की क्या तैयारी है? नरवाना की बात करें तो कौन कैंडिडेट आपको नजर आ रहा है कि वो खराब करेगा? देखिए, हमें कोई कैंडिडेट कहीं बाहर से ढूंढ के नहीं लाना पड़ता। हमारा तो कैंडिडेट आम घरों से कोई भी व्यक्ति होता है। आप ही के बीच में से कोई भी एक आम व्यक्ति जो आम आदमी के लिए काम करना चाहता होगा, उसको जनता अपने आप बता देगी कि आम आदमी पार्टी से ये होना चाहिए कैंडिडेट, और उसी को कैंडिडेट बना देंगे। और एक आम घर से निकला हुआ व्यक्ति बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाएगा। और कुछ आप ठीक है, थैंक यू।